नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज़ एंड व्यूज़ एक्सपोजर नेटवर्क पे आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे तिरंगा के बारे में। तिरंगा यानी भारत की आन बान और शान का प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज, जिसके सम्मान में खड़े हो जाना हमें माँ के दूध के साथ ही पिला दिया जाता है। ऐसा है तिरंगा का महत्व। इन दिनों तिरंगा को लेकर राजनीतिक बाजार काफी गर्म है, काफी उछाल पर है। जिस तरह सेंसेक्स बढ़ता घटता है, उसी तरह आज तिरंगा का अप डाउन चल रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के आह्वान पर इस समय न केवल तिरंगा यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है या निकल रही है, बल्कि हर घर तिरंगा का अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लहराना है। चूंकि ये आह्वान और अभियान भाजपा नीति गठबंधन की सरकार का है, इसलिए विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि अगर राष्ट्रवाद की भावना सिर चढ़कर बोलने लगी तो उनकी राजनीति हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाएगी। वैसे विपक्ष प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय ध्वज के बारे में तो कुछ नहीं बोल पा रहा है और न ही बोलने की हैसियत में, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कथित विपक्षी एकता तार तार हो चुकी है। इसके बावजूद विपक्ष अपने अपने तरीके से तिरंगे के बारे में बयान दे रहा है। सरकार का आह्वान था कि देश का प्रत्येक व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी डीपी में राष्ट्रीय ध्वज लगाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में स्वतंत्रता संग्राम का अमृत महोत्सव राष्ट्र निर्माण के साथ ही साथ हमारे युवाओं का भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने का सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री का कहना था कि कार्यक्रम का भावनात्मक संवाद अभियान का मूल है, जो देश में देशभक्त के उत्साह को जगा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भारत अपने संकल्पों को साकार करते हुए अमृत काल से गुजर रहा है और ये देश को अगले 25 वर्षों में सफलता के शिखर पर ले जाएगा। यद्यपि प्रधानमंत्री के भाषण में भाजपा का कहीं जिक्र नहीं है और न ही होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय अभियान है, भाजपा का नहीं बल्कि देश का अभियान है, केंद्र की सरकार का है, देश की सरकार का अभियान है, जो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पर परिपूर्ण होगा। इसके बावजूद विपक्ष को तो चूंकि विरोध करना ही है, इसलिए वो विरोध तो कर रहा है, लेकिन कदम भी फूंक फूंक कर रख रहा है। जैसे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी जो डीपी लगा रखी है उसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथ में तिरंगा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जो डीपी लगाई है उसमें उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का भी वो ध्वज लगाया है, जो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसी तरह संघ के लोगों पर भी तमाम बातें उठ रही थी, इसलिए संघ ने भी सफाई दी है और उसने भी अपनी सोशल साइट पर तिरंगा झंडा लगाया है। इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस मामले में सबसे ज्यादा आक्रामक है। उनका कहना है कि तिरंगा के आड़ में भाजपा दंगा कर सकती है। ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। हो सकता है इस बात की उनके पास सबूत हो कि तिरंगा की आड़ में भाजपा दंगा कराएगी, और अगर ये बात वो इंटेलिजेंस को दें और तमाम विभागों को, पुलिस को दे दें इसकी सूचना, तो शायद अच्छा रहे और दंगा होने से बच जाए। ये वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और ये उनका दायित्व बनता है कि प्रदेश में आग न लगने पाए, देश में आग न लगने पाए। इसलिए
इंटेलिजेंस को उन्हें ये सूचना समय से दे देनी चाहिए कि भाजपा तिरंगा की आड़ में दंगा करा सकता है। अगर उनकी बात राजनीतिक नहीं तथ्यात्मक है तो वो आगे कहते हैं कि भाजपा की मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहराया गया, वहां हमेशा भगवा ध्वज पर फहरता है। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वैसे इसलिए उनका ज्ञान पर्याप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे राष्ट्रीय ध्वज लोकसभा, विधानसभा, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कुछ प्रमुख सरकारी भवनों में भी परमानेंट फहराया जाता है, रोज लगाया जाता है और शाम को उतारा जाता है। इस तरह तो ये भी कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर कभी भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कभी भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया गया, बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया गया। लेकिन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसी परंपराएं हैं कि सभी लोग, सभी पार्टी के दफ्तर या सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय, सभी लोग ध्वजारोहण करते हैं और झंडा लगाते हैं। इन सारे बयानों के पीछे की राजनीति पर यदि गौर किया जाए तो पता चलता है कि सभी अपने अपने मुताबिक अपनी अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं। यही कारण है कई सपा समर्थकों ने बातचीत के बीच बताया कि अगर वे अपनी डीपी पर झंडा नहीं लगाते हैं तो क्या वे राष्ट्रभक्त नहीं। मैं उनकी राष्ट्रभक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि ये बहस का मुद्दा है, आप लोग बहस कीजिए। कुल मिलाकर जैसा मैंने पहले कहा था, भाजपा 2024 का लोकसभा चुनाव इसी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेगी और विपक्ष को चारों खाने चित करेगी। ये बात विपक्ष भी जानता है, क्योंकि विपक्ष शायद अभी तक भाजपा या संघ की कार्यप्रणाली को या तो समझ नहीं पाया है या समझना नहीं चाहता है। कल संपन्न हुआ उपराष्ट्रपति का चुनाव इस बात की पूरी तस्दीक करता है और बताता है कि टुकड़ों टुकड़ों में बटा विपक्ष राष्ट्रवाद की धारा को बिल्कुल नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये दोनों ऐसे केमिकल हैं जिसके सामने न महंगाई टिकेगी, न बेरोजगारी टिकेगी, न जीएसटी टिकेगी, कुछ भी नहीं टिकेगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि राष्ट्र की धारा में बहिए, आलोचना करिए, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की थी, राष्ट्र की नहीं, देश की नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना कीजिए, लेकिन हिंदुस्तान की नहीं। नमस्कार।